नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ जेडीयू में घमासान और बगावत के सुर तेज हो गए हैं। जी हां, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ऐसा क्या किया है नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर कि लोग कह रहे हैं और सच में देखने में भी लग रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? नीरज कुमार सबके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं सृष्टि, और अपने पार्टी के खिलाफ खोल दिया तो क्या ही हो गया। चुनाव का समय है, मतभेद तो होता ही है। अब आपको बता दें, नीरज कुमार ने एक्स अपने हैंडल पे लिखा है, नेताओं पर, अपने ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अपने ही केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह के खिलाफ बोले हैं, उनको निशाना साधा है। अब बता दें उन्होंने लिखा क्या है कि भारत रत्न जननायक की उपाधि चुराना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देना और अब तेजस्वी के द्वारा नीतीश कुमार जी को चीट कहना अपमान है। लेकिन बिहार के मोकामा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सड़क छाप और लफुआ कहना क्या सम्मान कहलाता है? मोकामा का नाम आता है तो आपके मन में किसका नाम आता है? अनंत सिंह। अनंत सिंह के सबसे बड़े विरोधी कौन है? ललन सिंह। नीरज कुमार। ललन सिंह पहले थे, गलत नहीं बोल रहे हैं आप, पहले लग नहीं था कभी भी कि ललन सिंह और अनंत सिंह कभी एक से शेयर करेंगे। लेकिन आपका बात सही है, आपने पुराना चीज देख के बोला है। लेकिन नीरज कुमार का तो और पुराना लड़ाई है। अब आपको हम बता रहे, देखिए जो उनका आरोप है, उनका कहना है कि अगर पीएम मोदी को गाली देना, उनकी मां को गाली देना अगर अपमान है, तो मोकामा में कार्यकर्ताओं को लफुआ बोलना बहुत ठीक है, वो बहुत सम्मान चीज है। अब समझिए, देखिए मोकामा का बात क्यों आया है, क्योंकि नीरज कुमार अब जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं कि ललन सिंह अनंत सिंह के घर जाते हैं शनिवार की रात, आपको याद होगा, जाते हैं उनके गाड़ी लैंड क्रूजर का गेट खोलते हैं ललन सिंह, जाइए सर, अंदर बैठते हैं और अपना राजनीतिक जो प्रदर्शन है उसको दिखाते हैं, क्या औकात है, क्या ताकत है, ये दिखाते हैं। अनंत सिंह के साथ हाथों में हाथ ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। कुमार को मिर्ची लगी, क्योंकि देखिए आपको बता दें 2015 में नीरज कुमार अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। तब से उनके मन में है कि भाई अपराधी है, उनके अगेंस्ट हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं। आपको भी याद होगा कि जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने पूछा था अनंत सिंह को लेकर कि बाहुबली है, तो बोले कि बाहुबली हो या कोई भी हो, जेडीयू से बोल देगा कि टिकट मिल रहा है, जेडीयू वो सब पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। अरे सर, आप ही के पार्टी के लोग अब लेके घूम रहे हैं। अनंत सिंह जेल से निकलते ही क्या बोले थे? जेल से निकलते तो किसी से बात नहीं किए होंगे, जेल से निकलते ही क्या बोले थे? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जेडीयू से। किसी से बात हुआ था? तो अनंत सिंह पहले ऐलान करते हैं, बदवा में टिकट आता है सृष्टि, तो वही हुआ है। अनंत सिंह अपना भोकाली में थे, वो भोकाली रहा भी है। अनंत सिंह एक बार बोल दिए थे कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस वाला नेक्स्ट डे आके सर टिकट, भाई अनंत सिंह जीते भी। फिर इस बार हुआ, बोले जेडीयू, नीरज कुमार बोले गए ऐसे बोलने से टिकट मिलता है, क्योंकि देखिए नीरज कुमार का मन था वहां से चुनाव लड़ने का। ललन सिंह दिख किसके साथ रहे हैं? अनंत सिंह के साथ। तो अब तो लड़ाई होगा ना जी। हम यहाँ प्रवक्ता हैं, एक एक पर्ची लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं और आप जाके टिकट जाके उनके साथ हाथ में हाथ मिलाइएगा। आपको बता दें कल की तस्वीर जो सामने आई थी, जिसमें अनंत सिंह जाते हैं अशोक चौधरी के, अशोक चौधरी के घर पे आते हैं नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार मिलते हैं अनंत सिंह से। अनंत सिंह पूरा हाथ जोड़े हुए हैं नीतीश कुमार के सामने, अपने दोनों बेटा को भी मिलवाते हैं, जो दोनों जुड़वा बेटा है उनको भी मिलवाते हैं, दोनों आशीर्वाद लेता है। फिर अशोक चौधरी हाथ में हाथ अनंत सिंह के लेके पूरा घूम रहे हैं। कभी अशोक चौधरी जाते हैं उनका गाय भैंस देखने, घोड़ा देखने, कभी ये वहां जाते हैं तोता देखने। तो इनका जो रिलेशन है, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री माने जाते हैं। ललन सिंह की बात कोई नहीं काटता है पार्टी में, ललन सिंह उस पोजीशन पे है। और ललन सिंह अगर अनंत सिंह को लेकर मोकामा में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है नीरज कुमार के लिए कर रहे हैं, अनंत सिंह के लिए ना कर रहे हैं? तो अनंत सिंह इस बार मूड में है भाई। अब बाहुबली बोलिए, हमको अपराधी बोलिए, लेकिन टिकटवा तो लेके चले गए ना। तब नीरज कुमार भाई गुस्सा है, उस पर बौखलाए हुए हैं। तो मुस्कान, अभी बात निकला कि अशोक चौधरी के घर पे नीतीश कुमार आए, अनंत सिंह ने अपने दोनों बेटों को मिलवाया उनसे, और कुछ दिन पहले ही जब हमने आईपीएस अमिताभ दास से इंटरव्यू किया था तो उसमें भी अमिताभ दास ने खुलासा किया था कि अब अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़के अपने बेटों को लड़ाएंगे, क्योंकि नीरज कुमार कह दिए थे कि अगर कोई बाहुबली आएगा हमारे पार्टी में तो हम चुनाव के प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नीरज कुमार का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं, अब हम आपको बताते हैं क्यों।
चुनावा अनंत सिंह लड़ेंगे, बेटा को नहीं लड़वाएंगे। बेटा सब नया नया ना है जी। अनंत सिंह मतलब अभी पूर्व ना विधायक है, विधायक नहीं ना है, तो कब तक पूर्व रहेंगे? बीबी को बनाए खुद वापस आएंगे। अब बेटा में अभी समय है, वेट करना है। वो ऐसा कह रहे हैं, नीरज कुमार कह दिए थे कि चुनाव में टिकटवा नहीं मिलेगा, तो अभी किसके साथ घूम रहे हैं? ललन सिंह से बड़ा तो नहीं ना है कोई पार्टी में। समझ रही हैं आप मेरा बात कि हम नहीं करेंगे तो जाइए ना, तो ललन सिंह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अनंत सिंह का हाथ लेके ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। आप मत करिए, कोई और करेगा। उनके पास आदमी का कमी है, मंत्री है भाई ललन सिंह, केंद्र में मंत्री हैं, आप समझ रही हैं। और उनकी बातें नहीं काटी जाती हैं। ललन सिंह दूसरे का टिकट कटवा सकते हैं अपराधी बोल के, तो वो अनंत सिंह के साथ घूम रहे, इसका मतलब क्या समझ रही हैं तुम? आप समझिए कि नीरज कुमार प्रचार प्रसार में जाए या ना जाए, उनसे अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके पास ललन सिंह है, अशोक चौधरी है, नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के लाडले बाहुबली हैं अनंत सिंह। तो ऐसे भौकाली थोड़े रहता है। छोटे सरकार कहा जाता है, बाहुबली हैं, लेकिन जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उनकी बातों की वजह से वो काफी वायरल रहते हैं। तो चुनाव अब करीब आ रहा है, तो मोकामा से चुनाव में किसके हाथ में टिकट है आपको पता चल चुका है, कौन चुनाव लड़ रहा है पता चल चुका है। तो बस नीरज कुमार उससे परेशान है, उनको वो चीज ठेस पहुंचा है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली डाल दिया है कि भाई ये भी तो गलत है जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को कि उन्होंने नीरज कुमार के इस पोस्ट को लेकर क्या कुछ बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले यह घमासान जदयू के लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान नीरज कुमार की नाराजगी को कैसे शांत करता है और अनंत सिंह को लेकर क्या राजनीति बनती है। तो फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ और इससे पूरी खबरों से आगे जो खबरें आती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। पर इस खबर में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।